और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया फैसला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को आवास योजना का लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण बता रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप कि इसके पीछे मुस्लिम महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति छिपी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है। अब इसी वोट बैंक के भीतर महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। केंद्र की मोदी सरकार पहले ही 3 तलाक कानून लागू कर चुकी है। अब योगी सरकार इस वर्ग को आवास और स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़कर नया सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद महिला कल्याण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार की योजना सिर्फ 3 तलाक पीड़ित महिलाओं तक सीमित नहीं, एसिड अटैक पीड़ित और निराश्रित महिलाओं को भी आवास योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। साथ ही आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सुना है कि योगी सरकार तलाकशुदा महिलाओं को मकान देने की बात कही है। जब से हमको लग रहा है कि हमको भी घर मिल जाएगा। कहाँ तक हम मैके में पड़े रहेंगे? 4 बच्चे हैं, उनको लाके मैके अपने घर में तो रहेंगे। 4 साल शादी के हुए हैं, 1 साल ससुराल में रही हूँ। घर जो है बहुत मारते पीटते थे, अब जो है मैके में रह रही हूँ। 3 साल हो गए हैं तलाक के, बोझ बने हैं, अपने घर पे बैठे हैं। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को अलग नजरिए से देख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार को मुस्लिम महिलाओं की याद आई है। विपक्ष का कहना है कि ये महिला कल्याण से ज्यादा चुनावी राजनीति का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी इस आरोप को खारिज करते हुए इसे महिला सम्मान और सामाजिक न्याय का कदम बता रही है। एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, 3 जो स्टेट हैं जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। किसकी सरकार है? तो लगातार पूरे प्रदेश में अपराध की बाढ़ है। दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये अपनी वाहवाही के लिए कुछ छोटी मोटी योजनाओं का शिलान्यास कर देते हैं, लेकिन उससे जनता का पर कोई असर नहीं होने वाला है। 3 तलाक का बिल आया तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने तो शोर मचाया था, लेकिन आज जब सरकार उन्हीं महिलाओं की सुध लेकर के उनको आवास से लेकर के लोन से लेकर के उनको सम्मान देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा वर्ग लंबे वक्त से 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक रुख दिखाता रहा है। ऐसे में आवास योजना जैसे सीधे लाभ वाली योजनाएं बीजेपी की पकड़ को और मजबूत कर सकती हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसे 2027 विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये रणनीति कितनी सफल होगी, इसका जवाब चुनावी नतीजे देंगे।